स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भी एक्सरसाइज थर्ड के अंदर अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े थे। इस वीडियो में भी हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द रेड कलर्ड वर्ड। जो रेड कलर्ड वर्ड है उसका एंटोनिम आपको ढूंढना है, यानी विपरीतार्थक शब्द ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू फील द अर्ज, यहाँ अर्ज शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। इफ यू फील द अर्ज टू सिंग अ सॉन्ग प्लीज डू। अगर आपको गाने की तीव्र इच्छा हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, तो आप एक गाना गाइए, कृपया ऐसा करिए। अब इसका अर्ज का अपने को एंटोनिम्स ढूंढना है। तो अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, उन्होंने विनय करना, प्रवृत्ति, उसकी तरफ प्रवृत्त होना, ये अर्ज होता है। और यहाँ पर प्रवृत्त होने को भी अर्ज कहा गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस इनसाइट का मतलब भी क्या होता है? प्रवृत्त होना होता है। इम्प्लोर का मतलब भी उन्होंने विनय करना होता है। तो ए और बी तो इसके क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। सी नंबर देखिए, अबोमिनेशन। अबोमिनेशन का मतलब होता है नफरत या तिरस्कार करने को अंग्रेजी में कहते हैं अबोमिनेशन। तो नफरत तिरस्कार तो है नहीं, तो इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? सी। तो इसका आंसर आया अपना सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेटर्ड ब्लडी बैंडेजेस होल्ड द एबोमिनेशन। अब यहाँ पर एबोमिनेशन शब्द देख रहे, टुगेदर वेयर मैजिक कैनॉट। जहाँ पर मैजिक ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ पर फटे हुए कपड़े, ब्लडी बैंडेज, खून से भरी हुई बैंडेज जो है वो तिरस्कार पैदा करती है। एबोमिनेशन दे रखा है। तो एबोमिनेशन का इसने क्या पूछा? अपने से पूछा, एंटोनिम्स पूछा है। तो एबोमिनेशन का एंटोनिम्स इम्प्लोर नहीं हो सकता, क्योंकि इम्प्लोर का अर्थ अपने पढ़ चुके हैं क्या होता है। इम्प्लोर का अर्थ क्या होता है? इम्प्लोर का अर्थ इन्होंने विनय होता है, पिछले क्वेश्चन में अपने किया। तो इसका एंटोनिम्स अभोरेंस, अबहॉरेंस। अबहॉरेंस का अर्थ होता है नफरत या तिरस्कार। तो एबोमिनेशन और अबहॉरेंस दोनों सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रिव्यू फेल्ड टू शो दैट द अटॉर्नी हैड परफॉर्म्ड डेफिशिएंटली। यानी रिव्यू जो है ऐसा बताने में फेल हुआ कि अटॉर्नी ने जो परफॉर्मेंस की वो डेफिशिएंटली की। डेफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंटली का मतलब होता है कमी रखी उसमें, न्यूनता से किया, उसको पूरा नहीं किया, अधूरा किया। तो अधूरे को अंग्रेजी में इनकम्प्लीट कहते हैं। तो इसलिए इसका सिनोनिम्स तो इनकम्प्लीट हुआ है। एंटायरली तो पूरा होता है, इसका मतलब ये गलत है। तो इनकम्प्लीट जो हुआ वो डेफिशिएंटली का सिनोनिम्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ लिविंग द लाइफ ऑफ वैग्रेंट। मैंने अपने आप को पाया कि जीवन जो मेरा है वो कौन सा है? वैग्रेंट का जीवन है, आवारा जीवन है। वैग्रेंट मतलब आवारा। तो आवारा घूमने वाला जो, तो उसको वंडर भी कहते हैं। वंडर मीन्स भी आवारा घूमने वाला होता है। रोमिंग मीन्स भी आवारा घूमने वाला होता है। लेकिन स्टडी वो आदमी होता है जो नियमित होता है, स्थिर रहता है, उसको स्टडी कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? बी। ही वॉज सो वेन, वो इतना घमंडी था। ही वुड चेंज हिज क्लोथ्स देयर 3 times a day। मतलब वो इतना घमंडी था कि अपने कपड़े दिन में 3 बार चेंज करता था। तो यहाँ वेन का मतलब घमंडी होता है। तो वेन जो है, एरोगेंट जो होता है वो भी घमंडी होता है, दम्भी जिसको बोलते हैं। और इगोइस्टिक भी घमंडी होता है, अहंकारी होता है। लेकिन मॉडेस्ट जो दिया हुआ है वो क्या होता है? विनम्र। तो अपना आंसर सी हुआ, मॉडेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? मॉडेस्ट हो गया। ओके, अब अपने इसका जो ये वीडियो है उसमें देखिए, इस एक्सरसाइज में आप देखिए क्या है, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द रेड कलर्ड वर्ड। आपको सिनोनिम छांटना है। पहले आपको एंटोनिम्स छांटना था, अब आपको सिनोनिम्स छांटना है। देखिए कैसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में है, देयर वाज अ स्लाइट ट्रेम्बल इन हिज वॉइस। उसकी वॉइस में थोड़ा सा कंपी थी, ट्रेम्बल था। तो ट्रेम्बल का मतलब वाइब्रेट भी होता है, कंपी, ठीक है ना। अब शिवर, जब ठंड से आदमी कांपता है तो उसको शिवर कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हुए। स्टडी इसका एंटोनिम्स हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेट और ध्यान दें, वाइब्रेट और शिवर ये दोनों ही कांपना होता है और दोनों ही ट्रेम्बल के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ जो मोस्ट नियरेस्ट वर्ड है वो वाइब्रेट है, तो इसका आंसर ए है।
क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है वो वॉइस के लिए कहा गया है, तो वाइब्रेशन वॉइस में होती है, तो यहाँ ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। हालांकि शिवर भी ट्रेम्बल का सिनोनिम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्लास इज नॉट द ओनली ट्रांसपेरेंट मटेरियल। शीशा न केवल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, बट इट मे हैव बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लास इज नॉट द ओनली ट्रांसपेरेंट मटेरियल बट इट मे हैव बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रांसपेरेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। और ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है अपारदर्शी, जो आर पार नहीं देखा जा सके। ओपेक का मतलब अनक्लियर भी होता है, जैसे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए, वो भी ओपेक होता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, और उसका उल्टा हो गया अस्पष्ट ओपेक। और यहाँ डायाफनस, डायाफनस जो वर्ड है इसका अर्थ भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, पारदर्शी होता है, क्लियर, जो समझने में आसान हो उसको भी डायाफनस कहते हैं। इसका मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट और डायाफनस जो है वो दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, बी। अपने को सिनोनिम्स ढूंढना है तो इसका आंसर हो गया बी। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। तो डायफनस जो है वो ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हर फीचर्स आर अटरली फ्लॉलेस। उसकी विशेषताएं जो है पूर्ण रूप से त्रुटि विहीन है। अटरली का मतलब पूरी तरह से। एंड हर आइज रियली आर एन अनबिलीवेबल शेड ऑफ वायलेट। और उसकी आंखें जो है वो अविश्वसनीय रूप से वॉयलेट है। तो अब इसमें पूछा है अटरली, अटरली का मतलब सिनोनिम्स पूछा है। तो अटरली इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा होता है। डेफिशिएंटली न्यूनता से होता है। एंटायरली पूरा होता है। तो अटरली एंटायरली पूरा होता है, तो इसका मतलब डेफिशिएंटली न्यूनता होता है, इनकम्प्लीट अधूरा होता है। ये तो अटरली के क्या हुए, एंटोनिम्स होते। इसने पूछा है सिनोनिम्स, तो अपना आंसर कौन सा हुआ, एंटायरली अपना आंसर हो गया। अटरली का सिनोनिम्स होगा एंटायरली। ओके, यहां पर ये बात आपको समझने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज अनवॉश्ड, अनकूद एंड ड्रंक मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या है, बिना नहाए रहता है, अनकूद रहता है, अनकूद का मतलब असभ्य रहता है, ड्रंक पिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ अनकूद का मतलब अशिष्ट, असभ्य, उसको कहते हैं अनकूद। एलिगेंट सभ्य होता है, कंपनसेट जो होता है वो भी सभ्य होता है, ठीक है ना। अनकूद का बुरिश जो होता है, बुरिश का मतलब अनकूद और बुरिश दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों का अर्थ होता है असभ्य व्यक्ति है, जिसको कोई अकल नहीं हो वो अनकूद या असभ्य व्यक्ति होता है, अशिष्ट होता है। ओके, तो इसका मतलब अनकूद का सिनोनिम्स हुआ बुरिश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही टुक पर्टिकुलर अम्ब्रिज at the suggestion that he may have been to blame। पर्टिकुलर अम्ब्रिज, अम्ब्रिज का मीनिंग क्या होता है, अम्ब्रिज का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको ध्यान रहे। ही टुक पर्टिकुलर, विशिष्ट अम्ब्रिज ली दी, उसके मतलब चिढ़ जो होती है ना, चिढ़, उसको अम्ब्रिज कहते हैं। विशेष रूप से चिढ़ आई उसके सजेशन पर कि ही मे हैव बीन टू ब्लेम, कि उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया। तो अम्ब्रिज का मतलब चिढ़ होता है, नाराजगी होता है। तो ये शग्रीन जो शब्द है ना, शग्रीन, CHAGRIN, ये शग्रीन बोलते हैं, चैग्रीन नहीं बोलते, ध्यान रखना। शग्रीन जो वर्ड है वो अब्रिज के बिल्कुल मिलता जुलता। अब्रिज का मतलब भी चिढ़ होता है और शग्रीन का मतलब भी चिढ़ होता है। सिंपति, सहानुभूति, और गुडविल का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छा भाव जो होता है वो गुडविल होता है। तो सिंपति और गुडविल तो इसके एंटोनिम हुए। शग्रीन जो है वो शग्रीन क्या हुआ, अम्ब्रिज का सिनोनिम्स हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने हैं। परीक्षा को बहुत ही ध्यान से लेना है। जब तक आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी नहीं होगी तब तक आप परीक्षा को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर सकते, चाहे वो एग्ज़ाम कौन सा ही हो। तो बने रहिए मेरे चैनल में, बिल्कुल आसानी से सीखने के लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।